नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खरी बात। मैं हूं सक्षम तिवारी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग गली गली खरी बात चली में जनता की राय जानेंगे। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। इस समय हम पहुंचे हैं झांसी के किले पर और हम यहां पर झांसी के लोगों से उनकी राय जानेंगे कि 2022 में वे किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और क्या है नगर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। तो हम सुबह सुबह खरी बात की टीम सुबह सुबह किले की ओर बढ़ चली है और यहाँ पर हमें वहाँ साथी नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मिल गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम प्रतिपाल सिंह भुसारी बिट्टू। अच्छा सर, 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, चुनावी बिगुल भी बज चुका है, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। तो हम क्या समझें कि 2022 में किसकी सरकार बनाने आ रहे हैं आप? 2022 में सरकार बनने जा रही है जो प्रेजेंट में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सब आंकड़े उन्हीं की तरफ हैं और सब जनता भी हमें लगता है उन्हीं की तरफ है। क्या है मेन कारण, क्या है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का हम सुबह घूमने निकलते हैं, हमें तो हर जगह पार्क ही पार्क, विकास ही विकास दिखाई देता है। विकास ही विकास दिखाई दी। पर जो समाजवादी सरकार है या जो विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि इस सरकार ने अगर परेशान करा तो सबसे ज़्यादा गरीबों को परेशान करा है और अगर कोई झूठी सरकार रही है या जुमलेबाजों की सरकार रही है तो वो भाजपा सरकार रही है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है कि अगर विपक्ष ये कह देगा कि हाँ ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। उसको तो खिलाफ बोलना ही है। वो किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकती है कि ये काम अच्छा हुआ है। वो अगर अच्छा कह देगी तो उनकी सरकार खत्म, उनका विपक्ष खत्म। विपक्ष को तो गलत बोलना है और विपरीत बोलना ही बोलना है। उसका जवाब यही है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है सर? रवि साहू। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं सर, शॉप। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि इन 5 सालों में व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया है तो आप बता सकते हैं? सर व्यापारी वर्ग के लिए तो सरकार ने ऐसा कोई खास नहीं किया है, ना ही कोई इतना ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन पब्लिक के हित में काफ़ी अच्छा काम किया है, देश के हित में काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे पब्लिक आज की जनता है, ये लोग बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को परेशान किया है। मैं पूछता हूँ किस गरीब को परेशान किया? 3 साल से गरीब लोगों ने राशन नहीं खरीदा है। उनको मुफ्त दाल, चावल, तेल, गेहूँ सब मुफ्त मिल रहा है। सब कुछ। और गरीब को क्या चाहिए? सरकार के बिल्कुल घर बिठा ले खिलाए उनको क्या? अगर हम बात करें नगर विधायक की तो यहाँ पर नगर विधायक की क्या स्थिति है? नगर विधायक की ये स्थिति है कि ये है कि उनके लिए तो व्यक्ति जैसे पार्टी के तौर पे अगर कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और झांसी के लिए भी काम ठीक ठाक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है और काम ऐसा ही होता रहना चाहिए। क्या शुभ नाम है भैया? विजय। क्या करते हैं? व्यापार है मेरा। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है तो किसको जिताने जा रहे हैं इस बार? देखिए इस समय तो लग रहा है कि योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। अच्छा, एक नारा भी बड़ा उभर कर आ रहा है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? ये आस्था का विषय है और लोगों की लंबे समय से एक आस्था के साथ राम मंदिर मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। मतलब जो ये बात पर विपक्ष कह रहा है कि राम तो पहले आए हैं और ये बाद में आए हैं, तो ये कैसे ला सकते हैं राम को? विपक्ष इस प्रकार की बात कर रहा है। नहीं देखिए कि मंदिर के अलावा आप देखिए पूरे क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, इससे यूपी जो है एक टूरिज्म हब डेवलप हो रहा है। और योगी गवर्नमेंट जिस प्रकार अयोध्या का विकास कर रही है, बनारस का कर रही है, मथुरा का कर रही है, तो इससे प्रदेश का विकास भी हो रहा है। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म है। अगर हम बात करें झांसी विधानसभा की तो आपका क्या है कि झांसी विधानसभा को लेकर क्या मन है? हर सीट पर योगी चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट पर योगी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, पर झांसी सीट से तो रवि शर्मा है विधायक। हाँ, तो सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि योगी जी लड़ रहे हैं झांसी से चुनाव। तो हम ये समझ लें कि पूरा जो आपका वोट है वो भाजपा की तरफ एकत्रित होकर जा रहा है। हाँ नहीं, विधायक जी का काम भी अच्छा संतोषजनक रहा है। विधायक जी को कहीं पर भी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, यदि आप विकास देखें झांसी में तो आज जो सड़कें हैं बिल्कुल बढ़िया सड़कें हो गई हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं।
आप बिजली देखें, बिजली इतनी आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मेट्रो शहर में रह रहे हों। ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं पर डे महसूस होते हैं। भैया आपका क्या नाम है? जी भैया, मेरा नाम अमर सिद्ध है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा साहब, अगर बात करें 5 सालों की, तो इन 5 सालों में क्या कुछ मुख्य विकास हुआ है और किस प्रकार से जनता के सामने सरकार के काम हैं, आपके मन में क्या है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबसे पहले तो एक है कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी जिले के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। विकास की लहर पूरे प्रदेश के अंदर जो योगी जी ने 5 साल पहले जिसका संकल्प लेके चलाई थी, वो आज निश्चित तौर पर गली मोहल्ले और हर जगह आपको देखने को मिल रही है। परियोजना इतनी दी गई है कि निश्चित तौर पर जिस दिन ये धरातल पे शुरू हो जाएंगी तब आपको लगेगा कि पानी की किल्लत नहीं है, बिजली की किल्लत नहीं है, रोड की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आपसे पूछें कि नगर विधायक जो हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ऐसा है, हमारे जो आगे जो नगर विधायक सिटिंग में इस समय है, आपने उनकी अभी योजनाओं को देखा नहीं। उन योजनाओं के पीछे जब आप जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो योजनाएं विधायक जी लेके आए हैं झांसी विधानसभा के लिए, वो ऐसी योजना है इसमें हर जाति धर्म के आदमी को उसकी सुविधा मिल रहा है। जैसे कि हमने सब स्टेशन का काम किया है। सब स्टेशन के लिए विधायक जी 125 करोड़ का जो प्रोजेक्ट लेके आए थे, इससे कि जगह जगह जो अगर कहीं जंपर टूट जाता तो पूरे झांसी की लाइट बंद हो जाती थी। आज हर पावर स्टेशन को अलग 33 kV की लाइन से जोड़ा गया है, जिससे कि अगर हिगन कटराका का जंपर टूटेगा तो निश्चित तौर पर मानिक चौक की लाइट बंद नहीं होगी। ऐसे ही उनने जो हर घर जल, हर घर नल और हर घर जल की योजना है, जिससे कि पूरे बुंदेलखंड के वासियों को झांसी के आसपास के, जैसे कि बर्मा कॉलोनी हुई, अन्नपूर्णा कॉलोनी हुई, डड़ियापुरा हुआ, वीरांगना नगर हुआ, सिवाई जो यहाँ पानी की कति बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आप जाके देखिए उस क्षेत्र के अंदर जहाँ पानी नहीं था, आज वो उस घर में हर घर में नल है और हर घर में जल है। ये विधायक जी के द्वारा जो कार्य किए गए, जो किसी जाति धर्म को देखते नहीं किए गए हैं, ये पूरे संपूर्ण समाज को देते हुए झांसी के विकास के लिए, झांसी की विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये योजनाएं जो विधायक जी लेके आए थे। जैसे कि परियोजना आपको मैंने बताया, जल हर घर नल हर घर जल, जो जंपर टूटते थे तो पूरी झांसी की लाइट चली जाती थी, अब वो लाइट उसी स्टेशन की आएगी आसपास के किसी। समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो कह रहे हैं साफ छवि का प्रत्याशी है, बहुत अच्छा उनका फीडबैक रहा है और आगे भी वो बहुत काम कराएंगे और बहुत सी योजनाओं के साथ और बहुत पुराने जो उनकी सरकार में जो काम हुए हैं उसको गिनाते हुए वो बड़े ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, कुशवाहा समाज के अंदर अगर गौरव के अगर कोई विषय है तो वो झांसी में हरगोविंद कुशवाहा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र प्रभार मंत्री, विकास बोर्ड के मंत्री हैं और वो 10 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कुशवाहा समाज के। वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देख रहे हैं। कुशवाहा समाज में सीताराम कुशवाहा जी की जो छवि है उससे ज़्यादा उनके छवि के, जैसे हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जमुना कुशवाहा जी है, जमुना कुशवाहा जी है, हरगोविंद कुशवाहा जी है, हमारे 2-3 पार्षद कुशवाहा समाज के हैं। कुशवाहा समाज का वोट ही सीताराम जी को नहीं मिलेगा। कुशवाहा समाज का वोट ही सीताराम जी को नहीं मिलेगा। ये देखिए, उनके समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हरगोविंद कुशवाहा जो 10 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कुशवाहा समाज के, हमारे के जमुना कुशवाहा जो जिले को पर कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक उनके पास ज़्यादा था, इसलिए उनका नाम झांसी से फाइनल हुआ। नहीं, सीताराम कुशवाहा जी इससे पहले 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी से इलेक्शन चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, अगर वो 2 बार पहले विधानसभा बहुजन समाजवादी पार्टी से सीताराम कुशवाहा लड़ चुके हैं तो उस समय कुशवाहा समाज को उनको वोट नहीं मिला। कुशवाहा समाज के अंदर उन्होंने किया क्या है कि कुशवाहा समाज उनके साथ जाए? आज कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं क्या करते हैं आप? लौंग का इंपोर्ट करता हूँ अच्छा, विदेश से। अच्छा, तो अगर इन 5 सालों में अगर हम बात करें तो किस तरीके से देखते हैं पूरी सरकार को, पूरी सरकार के कामकाज को, और अभी जो 2022 में सरकार बनने आ रही है तो क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनने आ रही है? ये 5 साल में अगर एक ही चीज़ देखी कि लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने जो संभाल के रखा और ज़मीनों पे जो कब्जे नहीं हुए, उसके वजह से इनकी सरकार फिर से रिपीट होगी। मतलब पिछले की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था खराब थी बहुत, इस बार तो बहुत रही। एक भी ज़मीन पे हमारे झांसी में कोई कब्जा नहीं हुआ। इसके पहले जो ज़मीन देखो उस पर कब्जा होता था। कहीं पे कोई भी गलत काम हो जाए लेकिन उसकी FIR नहीं होती थी। थाने में वही वो लोग मिलते थे जो क्राइम करके वहाँ पहुँचते थे। आज कम से कम ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल महंगाई कुछ बढ़ी हुई है जिस पे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से खाद्य पदार्थों की बहुत ही ज़्यादा है। महंगाई को देखते हुए आम जनता, जो गरीब जनता, वो काफ़ी परेशान है
और अभी हाल ही में जब ये कोरोना वायरस आया तो काफ़ी लोग भी परेशान हुए। विपक्ष कह रहा है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया है और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो वो गरीब व्यक्ति हुआ है इस सरकार में। क्या कितनी बात में सत्यता है इसमें? इसमें कोई दो राय नहीं, गरीब आदमी परेशान रहा, लेकिन चूंकि ये आपदा थी, गरीब आदमी भी ये जानता है कि अगर हम रहेंगे तभी तो खाएंगे पिएंगे और काम करेंगे। जब रहेंगे ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो कौन जिएगा। हाल फिलहाल गरीब सरकार के पक्ष में ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बार भी आपका मन हम ये समझें कि आप भाजपा को वोट दे रहे हैं? हमारा तो मन है 100%। 100% लॉ एंड ऑर्डर के पीछे? लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? पवन गुप्ता। अच्छा, क्या ऐसे मुख्य हम ये समझें ऐसे क्या मुख्य कारण रहे हैं इन 5 सालों में जो जनता खुश नज़र आ रही है भाजपा से? भाजपा ने क्या नाम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो उत्तर प्रदेश में हुआ बहुत अच्छा हुआ है। जगह जगह सड़कें बनना है, ब्रिज बनाना है, और हमारे गली मोहल्लों में जो गलियां थी, गड्ढे थे, नालियां थी, उनको अच्छा करवाया है। और हमारी पानी वाली धर्मशाला पे हमारे विधायक जी द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। साल भर बाद आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हुआ। मंदिरों से चारों तरफ घिरा हुआ एक तालाब है, उसका विकास करवा रहे हैं विधायक जी। समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये आरोप रहा है कि, और ये वो हमेशा से बोलते आए हैं कि काम उन्होंने कराए, केवल फीता काटने का काम इस सरकार ने किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने शिलान्यास किया है, बकाया काम बाबा जी ने किया है, तभी तो फीता काटा है। अगर बाबा जी भी उनकी तरह शिलान्यास कर दे तो फीता कैसे काटते? शिलान्यास करने के बाद अंकल जी मुस्कुरा रहे हैं। अंकल जी से पूछेंगे कि अंकल जी के मन में क्या चल रहा है। अंकल जी, क्या है आपके मन में इस बार? हमारे मन में तो भाजपा है। भाजपा है। अगर हम कारण पूछें उससे पहले आपकी मुस्कुराहट समझ में आ रही है, तो वो मुस्कुराहट का कारण क्या है, ये आप ये बता दो। मुस्कुराहट का कारण ये है कि यूपी में कहीं पे दंगा फसाद नहीं है, कहीं पे जमीनों पे कब्जा नहीं है, और व्यापारी और आम जनता खुश है। हाँ, व्यापारी और आम जनता खुश है। केवल महंगाई जरूर बढ़ी है, जो कि देखिए गरीब व्यक्ति अपना गुजारा कर लेता है, अमीर व्यक्ति भी अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन सारी मार मीडियम वर्ग के ऊपर पड़ रही है। मीडियम को हर तरह के टैक्स देना पड़ते हैं, गरीबों को टैक्स नहीं देना पड़ते हैं। अमीर सहन कर लेता है टैक्स, लेकिन मीडियम वर्ग जो है वो सहन नहीं कर पाता है उतने टैक्स, जो कि मीडियम वर्ग के ऊपर टैक्सों की मार पड़ रही है। चाहे कोई भी कहीं का भी विकास हो, मीडियम वर्ग के ऊपर टैक्स आएगा है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है और नेताओं से अनुरोध है कि मीडियम वर्ग को भी टैक्स से मुक्त किया जाए, कम किया जाए टैक्स। अच्छा, और पूरा अगर आपका मन देखें तो 2022 में आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? 2022 में हम यहाँ के विधायक को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हम तो योगी और मोदी को देख रहे हैं। पर अभी भाजपा ने यहाँ से रवि शर्मा जी का टिकट फाइनल करा है। हाँ। आपका मन क्या है? रवि शर्मा जी हमारे 2 बार के विधायक रह चुके हैं, ये तीसरी बार वो विधायक के लिए खड़े हुए हैं। हमारी ओर से उनको पहले से धन्यवाद और हार्दिक बधाई जीतने की। हार्दिक बधाई जीतने की। तो आपने देखा कि जनता किस प्रकार से खुश है, और साथ ही साथ जनता यहाँ के लोगों ने बताया कि इन 5 सालों में न केवल बल्कि पूरे 10 सालों में जिस प्रकार से झांसी में काम हुआ है, और हम और भी लोगों से आपको ऐसे ही मिलाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।